अच्छा, आप मुझे ये बताएँ, आपकी नज़र में एक एचिसोनियन और एक नॉन एचिसोनियन में क्या बुनियादी फ़र्क है? और अब पाकिस्तान में क्या वाक़ई एचिसन जैसा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है? HSN, it started as a very very elite school. It हुँ, was not known as HSN. इसका हुँ, पहला नाम था चीफ्स कॉलेज पंजाब, चीफ कॉलेज जो कि पंजाब। पंजाब की जो अरिस्टोक्रेट्स थे या जो बड़े बड़े लोग थे, जमींदार, उनके लिए ये इसको बनाया गया था। और इसमें फिर महाराजे महाराजे भी आ जाते थे, जिस तरह हुँ, महाराजा पटियाला है। हुँ, बहुत सारे जो महाराजे हैं वो यहाँ पढ़े थे, ठीक हुँ, है ना। इस तरह अपना नवाब हैदराबाद थे, या जो बुक्ती फैमिली थी, नॉट ओनली इन पंजाब बट इनफैक्ट सारा ही जो या जो हाँ, पाकिस्तान का मौजूदा हुँ, हिस्सा है, उसमें से हुँ, पंजाब ऑफ कोर्स एंड बलूचिस्तान, पीपल फ्रॉम द फ्रंटियर आल्सो, एंड व्हाट इज नाउ पंजाब इन इंडिया, ये सारे हुँ, महाराजा कूच बिहार और दूसरे यहाँ, मुझे नाम इस वक्त याद नहीं आ रहे काफ़ी। ओके, क्योंकि उन सब के या जो उन्होंने जिस तरह नवाब बहावलपुर ने वहाँ बहावलपुर हाउस कंस्ट्रक्ट हुँ, किया, अभी तक है वो। और महाराजा पटियाला ने जो गुरुद्वारा था वो उन्होंने बना। तो उनकी सबकी थोड़ी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन, तो इट वाज एन एलीट स्कूल। देन लेटर ऑन इट वाज केम टू बी नोन एज, जो लॉर्ड एचसन थे यहाँ के जो गवर्नर थे, तो उन्होंने उनके नाम पे फिर एचसन कॉलेज। लेकिन मुझे याद है कि जब हम कभी पूछते थे ना किसी टांगे वाले से या हाँ, कुछ, तो चीफ कॉलेज ही कहा जी, चीफ कॉलेज जाना है, वो कहते, आओ जी चीफ कॉलेज जाना है। तो ओके, बड़े सालों तक ये क्या कहते हैं वो नाम रहा। नो डाउट दैट जितनी फैसिलिटीज हैं वहाँ, और यू नो इट्स नॉट जस्ट कि आपको ये सिर्फ पढ़ाई, लेकिन आपकी बेसिक ग्रूमिंग या भी की हाँ, जाती है, यू बिल्कुल, नो। बिल्कुल। एक ज़माने में तो कहते हैं कि बकायदा अंग्रेज़ों के ज़माने में तो इनको दे हाँ, वर टॉट हाउ टू डांस आल्सो, ओके, और प्रॉपर इनको छुरी वॉव! कांटे से खाना, ये जो सारा था, Yeah, ये भी वाज ऑल पार्ट that's ऑफ द थिंग। amazing, that's क्योंकि amazing. हमारे मेरे ज़माने तक भी आई वाज देयर फ्रॉम 68, ठीक Hmm, है। एक साल में फ्लंक भी हो गया था। okay. आई वाज नॉट वेल, सो आई डिडंट पास। तो उस्ताद जो थे ज़्यादातर, हम हेडमास्टर्स वर ऑलवेज Hmm, ब्रिटिश, ठीक है। hmm, प्रेप स्कूल का हेडमास्टर भी और सीनियर स्कूल का हेडमास्टर भी। जो जूनियर स्कूल था उसकी एक पुरानी हमारी थी, एंग्लो इंडियन थी वो, मिसेस डॉरथी गोर। okay, वो काफ़ी साल तक, मतलब शी okay. Hmm, स्टेड देयर टिल hmm, ऑलमोस्ट, यू नो, शी वाज वेरी वेरी ओल्ड। तो काफ़ी अंग्रेज उस्ताद थे, तो इन्फ्लुएंस जो था वो, मेरा मतलब है थोड़ा बहुत। मुझे याद है कि हम एक हमारे टीचर आए थे, बड़े कुछ 7 फुट लंबे, मिस्टर डू टेम्पल, ही वाज कैनेडियन, हिस्ट्री okay, पढ़ाते थे वो। okay. अब हिस्ट्री पढ़ाते थे वो, तो वो जब बात आई 1857 की, तो वो हमें पढ़ाए अपना द इंडियन म्यूटनी। अच्छा, मैंने कहा हमें हमारे घर में ये बताया जाता था कि ये दिस इज द वॉर yeah, ऑफ इंडिपेंडेंस। yeah, इसलिए घर की जो तालीम होती है ना, yeah, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, that is true. यू नो, Yeah, कि घर में आपको कम से कम तालीम आपकी बिल्कुल. जो स्कूल में जो भी सिखाए। तो मेरा फिर काफ़ी उसके साथ मेरा मतलब झगड़ा हो गया। उसने कहा कि Okay. नो, तो मुझे उसने क्लास से बाहर निकाल दिया। हाँ, तो फिर मैंने भी एक तरीके से ज़रूर, यानी कि हमने सारी क्लास ने फिर मिल के पिन्नी शिन्नी को लगा दी थी उसकी कुर्सी के नीचे। वो होती थी वो ओह! वोवन नहीं अच्छा, होती थी कुर्सियाँ, हाँ, तो उनके अंदर इस तरह इधर उधर करके आह! बीच में लगा दो, अच्छा, तो वो अच्छा, मारा। हुँ, तो ये ज़रूर था कि लेकिन हमें उर्दू की तालीम भी वहाँ अच्छी दी जाती थी, हुँ, फ़ारसी पढ़ाई जाती थी अगर आप हुँ, लेना चाहें तो। हुँ, अ, और ख़ास तौर पे हमें ये जो होती है, यू नो, एक हमारे टीचर थे जो कैलीग्राफी हमें सिखाते थे, हुँ, और वो तख्तियाँ हमें मिलती थी, हाँ, उनको हम वो गाची गुची हाँ, लगाते थे। हाँ, फिर कलमों से खुद कलम घड़ते थे, फिर वो, अच्छा, और बड़े वो बिल्कुल कायदे आज़म स्टाइल के वो, यू नो, अचकन, ओह! और उर्दू स्पीकिंग थे वॉव! बड़े, और बालों में तेल लगा हाँ, हुआ और बिल्कुल, यू नो, सर। हाँ, तो वहाँ बैठ के क्लास होती थी हफ्ते में 2 दफ़ा। अच्छा, तो हम फिर अपना खुशखती जो थी, क्लास का हुँ, नाम ही खुशखती था, खुशखती, या खुशखती, तो हम फिर वो वो भी हम करते थे।
तो ये चीज़ें मतलब ये फैसिलिटीज़ थी ना, देखिए ना, राइडिंग है, टेंट पेगिंग है, टेनिस है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, क्रिकेट ग्राउंड देखने बिल्कुल। के, आई थिंक इतनी खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड शायद सारे पाकिस्तान में नहीं है। फिर मुझे याद है कि मैं पीछे एक दफ़ा चंद साल पहले तो नसीरुद्दीन शाह साहब आए हुए थे, तो उनको मैं ले गया। वो जब भी आते हैं यहाँ मेरे पास ही ठहरते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी, उनकी फैमिली भी, उनकी वाइफ। तो मैं उनको एक दिन मैंने कहा, अच्छा आपको दिखाता हूँ मैं अपना पुराना स्कूल। अच्छा। सो हमारे टीचर थे वहाँ मिस्टर लैंग लैंग, जो एक अंग्रेज़ थे और बिल्कुल हमारे बाप की तरह बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे। मैं समझता हूँ कि अगर ज़िंदगी में मैंने कोई वली देखा है ना, तो वो शख्स था। वो इतने साल उसने सिर्फ पाकिस्तान की खिदमत की। ही डाइड एट द एज ऑफ 102। हमने उसकी 100वीं सालगिरह भी उनकी वहाँ मनाई है जश्न में। मैं यहाँ मेरे घर में उनकी हर साल उनकी सालगिरह यहीं सारे स्टूडेंट्स सब मिलते थे। अब तो खैर मैरिड थे, उनकी बेगमात और सब मिलके तो बड़ा हम एंजॉय करते थे। और उन्होंने एक्चुअली ये जो पाकिस्तान है उन्होंने हमें दिखाया। यानी कि वो हर सीनियर स्कूल में वो ये करते थे कि लिख देते थे बोर्ड पे कि अब गर्मियों की छुट्टियां होने वाली हैं, अगर किसी ने ट्रैक पे जाना है तो वो अपना नाम लिखवा दे। तो वो हम 20-25 लड़के, इमरान भी बीच में साथ शामिल होता था, हम जाते थे वहाँ ट्रैकिंग। और ट्रैकिंग जो थी उन्होंने लिटरली हमें सारा जो क्या कहते हैं ये नॉर्दर्न एरिया है ना, उन्होंने हमें पैदल फिराया। सो वो इतने फन टाइम्स होते थे ना, 15-20 दिन जनाब, वॉक, सारी वॉक होती थी, ठीक है। अपने अपने व्यवसाय अपने पीछे जरूरियात जो थी, बाकी एक दो नौकर होते थे साथ, वो उस पहले पहुंच जाते थे जिस जगह पे हमने कैंप करना होता था। हम जाते थे तो कैंप शैम्प लगे होते थे, खाना खुना जो भी, कोई दाल, कोई चावल या कोई जो भी इस तरह की, बहुत हम इंजॉय करते थे रात को लगानी। और वो अब मेरा मतलब अब तो वो शक्ल ही बदल गई है उन सारे इलाकों की। वहाँ हर जगह इतनी ज़्यादा आबादियाँ हो गई हैं और रेस्टोरेंट्स बन गए हैं और होटल्स बन गए हैं और थोड़ी सी गंदगी भी हमने फैला दी है। लेकिन अभी भी आई थिंक बहुत सारी जगह हैं कि जहाँ एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जो बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये बेसिकली मेरे बचपन की या थोड़ी सी जब होश आई तो तब की यादें आप पूछ रही थी।